नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि कैसे गांधी ग्राम स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, गांधी ग्राम के लोगों ने ये संकल्प लिया है कि अब यहाँ पे स्वच्छता का वातावरण बनाना है, यानी कि गांधी ग्राम को शुद्ध और स्वच्छ बनाना है। यहाँ के लोगों ने समझा है स्वच्छता के महत्व को कि जितना हमारे जीवन में दवाई जरूरी है उतना ही ज़्यादा स्वच्छता भी जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता के बिना हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यहाँ के लोग न सिर्फ व्यक्तिगत स्वच्छता पे ध्यान दे रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रख रहे हैं और लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ताकि पूरे गांव में स्वच्छता का माहौल बन पाए। आज हम आए हुए हैं महेशपुर पंचायत के गांधी ग्राम में। इस गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे युवाओं की जो टोली है वो काफ़ी सजग नज़र आ रही है और प्रति सप्ताह ये लोग एक ग्राम सभा या आम सभा की बात करें तो आम सभा करते हैं और उस आम सभा में जो भी गांव की समस्याएं होती है उसका समाधान कैसे हो इस पे विचार किया जाता है। गांव में तकरीबन 100 घर हैं और 100 घर में 90 से ज़्यादा यहाँ शौचालय लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिससे इनकी दशा और दिशा में तो बदलाव आई है। इनका कहना है कि सड़क किनारे जब शौचालय नहीं था तो पूरी गंदगी रहती थी, आने जाने में दिक्कत होती थी। साथ ही इस गांव से जो गुजरते थे वो भी कहते थे कि गंदा गांव है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शौचालय योजना आई है उसके तहत जो इन लोगों को शौचालय मिला है, जिससे इनके दशा और दिशा में बदलाव आई है। आज स्वच्छता को लेकर के ये काफ़ी जागरूक हैं। पुरुष हो या महिला, युवाओं की जो टोली है ये प्रति सप्ताह लोगों को जागरूक करते हैं और जो समस्या होती है उसका समाधान करने का निर्णय लेते हैं और खुद ये लोग जा कर के उसकी साफ सफाई करते हैं। स्वच्छता एक ऐसी आदत है जो समाज के लोगों की सेहत को ही नहीं बल्कि सम्मान को भी सुरक्षित रखती है। इस कथन को साकार किया है झारखंड के रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के गांधी ग्राम के ग्रामीणों ने। यहाँ शौचालय के निर्माण तथा युवाओं और महिलाओं की जागरूकता से गांव में न सिर्फ स्वच्छता आई है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव आए हैं। देखिए, गांव को स्वच्छ रखने के लिए सबसे पहले तो जागरूकता की बहुत ही ज़रूरत है। साथ ही साथ लोगों में एकजुटता होनी चाहिए और जैसे साप्ताहिक बैठक होती है प्रत्येक ग्राम में, तो उसी माध्यम में एक बैठक होनी चाहिए और उस बैठक में सबों को निर्णय लेने चाहिए कि सभी लोग अपने अपने आसपास और अपने क्षेत्र के अनुसार सभी अपने घरों के आसपास साफ़ सुथरा रखें और साफ़ रखने के साथ साथ दूसरों को भी जागरूक करनी चाहिए। बिल्कुल काफ़ी बदलाव आया है जब से शौचालय का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने प्रत्येक घरों में पूरे झारखंड राज्य के जितने भी टोले गांव मोहल्ले हैं तमाम जगहों शौचालय को उपलब्ध कराया है, लेकिन शौचालय के निर्माण से गांव में काफ़ी बदलाव आया है। अभी देखिए, स्वच्छता के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। लोग पहले काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ते थे, खासकर बाहर शौचालय जाने की वजह से, लेकिन काफ़ी गांव में बदलाव आया है। खासकर जगह जगह जो शौचालय किया जाता था उसमें जो मक्खियाँ जो पड़ते थे और लोगों के जो खान पान में जो जाते थे, इससे काफ़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। लेकिन शौचालय के आने से काफ़ी अभी सहूलियत उत्पन्न हो रही है। सर, हम लोग बीच बीच में मतलब एक जागरूकता अभियान सफाई को लेकर हम लोग चलाते रहते हैं और जल सहिया स्वास्थ्य सहिया के द्वारा भी बीच बीच में स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं चलाई जाती है और लोगों को जागरूक किया जाता है। सरकार के योजना सबसे पहले यहाँ शौच नहीं थी तो पीएम द्वारा शौच पूरे गांव में दिया गया, शौचालय दिया गया। इस शौचालय को लगभग 90% लोग यूज करते हैं। कुछ ही ऐसा है कि उसे अभी मतलब यूज नहीं कर रहे हैं, बाद बाकी सब। और देखा जाए तो पूरा झारखंड में इस गांधी ग्राम ही ऐसा गांव है कि शौचालय का काफ़ी लाभ ले रहे हैं। सर, बाहर के लोग आते हैं तो गांव का ये परिवेश को लोग पसंद करते हैं। यहाँ की ये पर्यावरण और जो नज़ारा है, प्राकृतिक नज़ारा, उसे भी लोग पसंद करते हैं। फिर यहाँ के जो साफ़ सुथरा है उसे लेके लोग मतलब एक करने मतलब प्रोत्साहन करते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा जगह है।
जब तक इस गांव में सरकार की ओर से शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया था, तब तक यहाँ के लोग खुले में शौच जाया करते थे। इसके कारण गांव में गंदगी फैलती, जिस वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता। महिलाओं को तो खुले में शौच जाने के लिए कई परेशानियां उठानी पड़ती। खुले में शौच जाने पर उन्हें न सिर्फ अंधेरे का भय होता, बल्कि बदमाशों और सांप बिच्छू का भी भय होता था। यहाँ शौचालयों के निर्माण से न सिर्फ गंदगी पर अंकुश लगा है, बल्कि महिलाओं की इज्जत भी सुरक्षित हुई है। शौचालय मिलने से गांव के लोगों में जो बाहर जाना पड़ता था शौचालय के लिए, उसमें बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो महिलाओं को फ़ायदा है कि वो ऐसे बाहर कहीं पे बैठ नहीं सकती है। रात में किस तरह से हम लोग जाएं, मतलब बाहर रात के समय में तो डर रहता ही था कि महिलाएं किस तरह से जाएगी। स्वस्थ रहने के लिए तो हमारा खान पान, जगह कैसी जगह है, साफ़ सुथरा रखना चाहिए और खान पान भी अच्छी तरह से करना चाहिए। जब हम शादी होकर आए थे उस समय स्थिति बहुत ही ख़राब था। अब बहुत मैंने पहले से ज़्यादा सुधार अब हुआ है। पहले मतलब बाथरूम भी नहीं था गांव में, बाहर जाना पड़ता था। अब बाथरूम तो बन गया है और साफ़ सफाई भी पहले से अच्छा है। हाँ, दिक्कत तो होता था, जैसे बाहर जाना पड़ता था बाथरूम के लिए, तो अब मतलब बाथरूम तो बन गया है तो जाना नहीं पड़ता है। समिति में हम लोग बात करते हैं, मतलब महिला लोग, कि साफ़ सफाई से रखना है गांव को, और जैसे मिल के सबको झाड़ू उड़ू करवाते हैं। रोड में चापाकल के आसपास जितने भी कचरा होते हैं जला देते हैं साफ़ करके। हमारे यहाँ मसनिया में सबसे पहले शौचालय नहीं था, तो सब खुला में शौच जाते थे। और उसके बाद हम लोग का गांव में शौचालय बना। उसके बाद तो अभी सब शौचालय में ही जाते हैं, और शौचालय नहीं था तो सब लाभुक को हम लोग जैसे ग्रामीणों को बैठक में बताए कि शौचालय कितना ज़रूरी है, स्वच्छता कितना ज़रूरी है, सबको जानकारी दिए। और हम लोग एकजुट हो के सब जगह जानकारी लिए कैसा क्या करना चाहिए। फिर हम लोग का शौचालय का ट्रेनिंग मिला, उसके बाद शौचालय बनाए। तो अभी तो सब शौचालय में ही जा रहे हैं। तो हम लोग का हर बैठक में हम लोग चर्चा करते हैं कि स्वच्छता कितना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम लोग जैसे बैठक रहता है तो सब ग्रामीणों को वहाँ बताते हैं कि पानी जैसे कनेक्शन नल जल वाला लग रहा था, तो वहाँ भी बैठक किए और वहाँ बात रखे कि नल जल पानी कितना सबको ज़रूरी है। फिर सबको बताया गया कि घर घर नल लगेगा। उसमें हम लोग सब सर्वे किए, कितना गांव में कितना घर है, कितना को कनेक्शन मिलना चाहिए। उसके बाद कनेक्शन मिला और अभी पानी भी आ रहा है। जी, सबके लिए फ़ायदे में, खासकर तो महिला के लिए वो इज्जत ही है, घर है। अगर शौचालय नहीं होता तो हम लोग को बहुत शर्मिंदगी महसूस होता था। अभी तो बहुत अच्छा लगता है, खुला में शौच नहीं जाना पड़ता है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि शौचालय बनने के पहले इन लोगों को जंगल, खेत या फिर डैम के किनारे शौच के लिए जाना पड़ता था। इससे न सिर्फ गांव की जमीन बल्कि पानी भी दूषित होते थे। इस वजह से गांव में अक्सर लोग गंदगी से फैलने वाली बीमारियों का सामना करते। शौचालयों के निर्माण से गांव न सिर्फ स्वच्छ हुआ है बल्कि स्वस्थ और सुंदर भी हुआ है। पहले का स्थिति था कि पहले तो जंगल तरफ जाना पड़ता था, खेतों तरफ जाना पड़ता था। अभी तो सबका बाथरूम हो गया, तो बाथरूम होने के कारण सब अपना बाथरूम में ही यूज करते हैं। इसमें गंदगी बाहर जाते तो उधर बहुत गंदगी भी रहता था। अभी तो गंदगी का भी उतना अथी नहीं है। अभी साफ़ सुथरा कहीं भी जाइएगा, बाहर भी जाइएगा तो उधर साफ़ सुथरा रहता है। अब बाथरूम में करते हैं हम लोग सब। यहाँ गांव का करीब सभी आदमी लोग बाथरूम का ही यूज़ करते हैं। बीमारी भी कम होता है अभी। पहले तो जगह जगह बीमारी ज़्यादा अथी करते थे, अभी उतना बीमारी का कम है। अभी तो बाथरूम नहीं मिला था उस समय तो सब बाहर ही जाता था। सब जो कहीं पर भी देखिए, मैं रोड किनारे है, रोडों किनारे कहीं भी जाते थे। जंगल तो जल्दी मान लीजिए किसी से पेट खराब हो गया तो जल्दी तो नहीं जा पाएगा, तो रोड किनारे है तो कहीं पर भी बैठ जाते थे। तो उसमें पूरा गंदा, रोड किनारे चलते थे तो रोड किनारे पूरा गंदगी पूरा भरल रहता था। बाथरूम होने के कारण अभी
सब साफ़ सुथरा रहता है सब जगह भी। गांव में देखिए चाहे रोड किनारे भी देखिए, सब तरफ साफ़ सुथरा रहता है। एक सोच रखना चाहिए कि हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए एक स्वच्छता को अपनाना चाहिए। पहले तो अपना आसपास में साफ़ सफाई, और सबसे पहला बात होता है कि शौचालय को अपना साफ़ सुथरा रखें। सुबह हम लोग उठते हैं, उसके बाद अपना जो है कि साफ़ सफाई में लगते हैं। उसके बाद अपना आसपास जो कचरा उचड़ा रहता है उस सबको साफ़ करके नहाते हैं, धोआते हैं। उसके बाद अपना खाना पीना करके कॉलेज वॉलेज चल जाते हैं। बहुत ख़राब थी उस टाइम, सब बाहर ही जाया जाते। बहुत दिक्कत होता था, क्या कि आसपास में जैसे कि कोई गए इधर उधर तो उसी में बात विचार हो जाता था। कोई देख लेता था तो उसमें फिर किसी का जगह में चल जाते थे। नहीं, शौचालय नहीं था इस टाइम, अगर चल जाते थे तो बोलने लगता था। किसी का भी जगह में चल जाके शौच वोच करना है तो वो भी बोलता था। बोलते हैं कॉलेज वॉलेज स्कूल में बताया जाता है कि सभी को साफ़ सफाई रखने के लिए बात को बताना चाहिए, एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए कि अपना जो जगह आसपास का हर जगह है और गंदा ना करे, और लोगों को बताना चाहिए कि गंदा ना करे और साफ़ सफाई आसपास रखने से ही हमारे जगह स्वच्छ रहेगा। घर घर में शौचालयों के निर्माण से आज गांधीग्राम गांव स्वच्छ गांव का एक प्रतीक बन चुका है। इसने ये साबित कर दिया है कि सरकारी योजनाओं तथा युवाओं और महिलाओं के सामूहिक प्रयास से किसी भी तरह का बदलाव संभव है। गांधीग्राम आज इन्हीं कारणों से स्वच्छ, स्वस्थ एवं सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ रहा है। तो देखा न कैसे आप सभी ने कि गांधीग्राम के लोग अब स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि सिरका में नल जल योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। जी हाँ, जैसे आप सबको पता ही है कि नल जल योजना लोगों के लिए लाइफ लाइन साबित हो रही है। जब यहाँ पे नल जल योजना नहीं था तो लोग कुआं और चापाकल के जल पे निर्भर थे, यानी कि उन्हें शुद्ध जल और शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो हमेशा खौफ में रहते हैं। लेकिन नल जल योजना के माध्यम से अब घर घर शुद्ध और स्वच्छ जल पहुँच रहा है, जिससे लोगों के जीवन में खुशियाँ लौट आई हैं। लोग बेहद खुश हैं कि उन्हें अब शुद्ध और स्वच्छ पेयजल और जल मिल रहा है और लोग खौफ मुक्त होकर अपना जीवन जी रहे हैं। झारखंड जैसे प्रदेश में पेयजल की समस्या हमेशा से एक गंभीर चुनौती रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यहाँ की बड़ी आबादी आज भी स्वच्छ पेयजल की सुविधा से वंचित है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना ने ग्रामीणों को जल के इस संकट से निकालने में अहम भूमिका निभाई है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के सिरका ग्राम में, जहां नल जल योजना के आने से ग्रामीणों को जल की समस्या से निजात मिली है। हमारे पंचायत में शुद्ध पेयजल के लिए अभी जल जीवन मिशन के तहत एक बड़ा सा जल मीनार बना है और छोटे छोटे टोले में ये पंचायत के तरफ से जल मीनार बना है, चापाकल भी बना है। चापाकल और जल मीनार मिला के हम लोग शुद्ध पेयजल हम लोगों को मुहैया करा रहे हैं। जब जल मीनार नहीं बना था तो उससे पहले चापाकल था, तो चापाकल से उतना शुद्ध पेयजल नहीं हो पाता था, क्योंकि चापाकल पुराना हो जाने के बाद वहाँ का पानी जो है चित्ती पड़ जाता था, उतना शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता था। लेकिन जल मीनार के आ जाने से लोगों को शुद्ध पेयजल हम लोग उपलब्ध करा पा रहे हैं और मेरा पंचायत एक तरह से देखा जाए तो शुद्ध पेयजल के मामले में आत्मनिर्भर है और पर्याप्त है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम ये हमेशा अपने पंचायत के विभिन्न टोलों में समय समय पर जाके सफाई अभियान चलाते हैं और इस सफाई अभियान में हमारा महिला समिति के लोग भी और अन्य समाज सेवीगण लोगों का भी साथ मिलता है, जिससे हम सामूहिक रूप से हम लोग सफाई अभियान चला के गाँव को स्वच्छ और हरा भरा रखने का हम लोग प्रयास करते हैं। अभी बरसात आ रही है तो सबसे प्रथम तो हम यही कहते हैं कि पानी आप लोग उबाल के पिएं,
और अधिक से अधिक अपने घर के आसपास गंदगी को जमा न होने दे। कीचड़ का जो पानी होता है उसे मतलब लार्वा उत्पन्न होता है, जिससे डायरिया, हैजा इस तरह का बीमारी उत्पन्न होती है। तो इन लोगों को सामूहिक रूप से जब कभी भी हमारे पंचायत सचिवालय में बैठक होती है तो वहाँ पर भी हम लोग वहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस मौसम में अपने आप को बचाना है और कैसे अपनी बीमारी से दूर रखना है और कैसे पंचायत को साफ़ सुथरा रखना है। देखिए, अच्छा हम लोग को तो फ़ायदा दे रहा है अभी सरकार जो कि अभी हम लोग को पानी का व्यवस्था दिया, घर घर अभी पानी भी का व्यवस्था दे रहा है। अच्छा किया है हम लोग के लिए, गरीब आदमी के लिए। हम लोग जो शौचालय नहीं जान रहे थे, शौचालय दिया सरकार। अभी हम लोग शूट करने जाते रहे, बाहर में जाते थे, अभी तो दिया शौचालय, तो शौचालय में ही हो रहा है अभी। पहले तो हम लोग देखिए, हम लोग कुआं था, कुआं से पानी लाते थे, वहाँ से भर के लाते थे। प्लस अभी ये दिया पानी वाला, तो अभी हम लोग को आसान हो गया है हर चीज़ का, नहाने के लिए या आपका पानी पीने के लिए या कोई कपड़ा वगैरह धोने के लिए भी हम लोग का सुविधा हो जा रहा है। बीमारी देखिए, इसमें बीमारी का तो वैसा बातें नहीं है। पहले बहुत पहले हम लोग कुआं का पानी पीते थे, उस टाइम डायरिया का बहुत शिकायत आता था। अभी तो ऐसा कोई शिकायतें नहीं है हम लोग का पास। वो सही है, अभी सही चला रहा है अभी सरकार। हम लोग के लिए अच्छा सोच रखा, अच्छा चला रहा अभी। इसके लिए हम भी सरकार का कहते हैं कि अच्छा किया और अच्छा करना भी चाहिए और आगे। इस योजना के आने के पहले यहाँ के ग्रामीण कुएं, तालाबों या फिर चापाकल के जल पर निर्भर थे। ये जल इतने दूषित होते थे कि इन्हें पीकर यहाँ के लोग अक्सर डायरिया तथा हैजा जैसी बीमारियों से ग्रसित रहते थे। जब से इन्हें नल जल के माध्यम से शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है, तब से इन्हें न सिर्फ जल की सुविधा इनके घर आंगन में ही मिली है, बल्कि इन्हें बीमारियों से भी मुक्ति मिल गई है। इसमें पहले कुआं से ला रहा था, तब चापाकल हो गया, तो चापाकल से नल हुआ तो नल से ले जाता है। बरखा पानी से बहुत कम बीमारी है। कुआं पहले से कुआं में रहता था, कुआं का पानी लाता था तो बहुत डायरिया था, कभी क्या हो जाता था। तो अब तो अभी नल का पानी पी के थोड़ा उससे कम हो गया। सर, जल मीनार बनने से पहले हम लोग को पानी काफ़ी समस्या होता था कि हम लोग सारा चीज़ कुआं से यूज करते थे। कुआं का पानी लेकर खाना बना रहे हैं, घर का जो होता वो हो रहा है। साथ साथ हम लोग कपड़ा भी उसी में यूज करते थे। हम लोग पानी सर उसमें कुआं पानी शुद्ध नहीं मिल पाता था। जैसे वहीं पे नहा रहे हैं, बर्तन धो रहे, तो सारा पानी कुआं पे, उसी को फिर घर ले जाके कुआं वाला पानी हम लोग बर्तन यूज करते थे। तो उस प्रकार से सर कुछ बीमारियाँ होती थी, उससे काफ़ी उत्पन्न होता था। सर, जल मीनार बनने के बाद सभी को सुविधा है कि सर अभी कुआं जाना नहीं पड़ रहा है। कुआं का डायरेक्ट हम लोग इस पानी को हम लोग ले जाकर खाना वाना बना रहे हैं, बर्तन यूज कर रहे हैं, सारा चीज़ यूज हो रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है सबको। सर सोलर लगने से फ़ायदा है सर, क्योंकि हम लोग बरसात सीजन में बहुत लाइट बहुत कम रहता था, जिससे पानी नहीं भर पाते। पर अभी सोलर हो गया, जिस कारण से हम लोग जब भी धूप पाते हैं पानी भी भर लेते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं सर। हाँ, फ़ायदा हो रहा है। हम लोग सब चीज़ का सुविधा हो रहा है, नहाने धोने, पानी उनी खाने का, सब कुछ का। पहले तो चापाकल से ला रहे हैं। पहले तो हमको उतना जानकारी नहीं था, पहले तो डरिया ही जल्दी बरसात में डरिया ही थी, पहले होता है डरिया वाला, वही वाला बीमारी, मलेरिया। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब यहाँ नल जल की सुविधा नहीं थी, तब यहाँ के लोगों को 2 बाल्टी पानी के लिए भी घंटों पैदल चलना पड़ता था। इससे इनका काफ़ी समय और श्रम बर्बाद होता। फिर दूषित पानी पीकर उसमें नहाकर इन्हें बीमारियों का सामना भी करना पड़ता था। नल जल योजना के आने से स्वच्छ और सुरक्षित जल अब इन्हें इनके घर आंगन में ही मिल जाता है। इससे न सिर्फ इनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बल्कि इनके जीवन पर भी इसका अच्छा असर हुआ है। जल मीनार बनने से ये फ़ायदा है कि पानी का यहाँ सुविधा हो गया है। अगल बगल में कोई चापाकल नहीं है, बस यही है, तो सबको इसी पे डिपेंड करता है। नहाने खाने पीने सब कुछ, जो भी पानी का ज़रूरत होता है सब इसी से पूरा करता है।
पहले महसपुर से लाता था, जो आगे वहाँ पे बाजार टाड़ के पास चापाकल है। समय लगता होगा, आने में दिक्कत होता होगा, और ऐसे नहीं था तभी भी चापाकल था तो पानी निकालने में भी दिक्कत होता था। जल मीनार बन गया है तो ज़्यादा लोग का एक साथ में ज़्यादा कोई काम कर सकता है, तुरंत ले जाता है। पहले जल मीनार नहीं था तो बकरी सबको, गाय सबको पानी पीने के लिए दिक्कत होता था। अब पानी लोग कभी तुरंत नल चालू कर देते हैं और बाल्टी डाल देते हैं और पी जाता है। पहले तुरंत चापाकल भी खराब हो जाता था, बहुत दिक्कत होता था। पहले बहुत दूर से लाते थे, महसपुर जाना पड़ता था पैदल, 10-15-20 मिनट लगता था समय। और नहाने सबके लिए बहुत दूर चल के जाना पड़ता था तालाब में, और गर्मी का दिन में तालाब भी सूख जाता था, बीमारी भी होता था गंदा पानी में यूज करने से। अभी बहुत कुछ बदलाव हो गया है। जैसे रोड किनारे हम लोग पहले सुविधा कुआं से पानी लाते थे, अब सरकार में ऐसा योजना निकाल दिया कि हम लोग का भी सुविधा अच्छा हो गया। जैसे रोड के किनारे में कोई भी आम जनता जाते आते रहते हैं तो वो भी बेचारा रुक के मुंह कान धोवा के पानी या बोतल में डाल लेता है। तो जल मीनार का सरकार तरफ से हम लोग का बहुत बड़ा सहयोग किया है। नल जल योजना की वजह से आज सिरका ग्राम की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। ये योजना न सिर्फ इन्हें सुरक्षित जल उपलब्ध करा रही है, बल्कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी मददगार साबित हो रही है। तो आपने देखा कि अनगढ़ा प्रखंड में सिरका पंचायत जो है, सिरका गांव हो चाहे गांधी ग्राम गांव हो, गांधी ग्राम की अगर बात करें तो वहाँ पे लोगों ने शौचालय का प्रयोग किया, जिससे कि पूरे गांव को स्वच्छ बनाया और सड़क किनारे जो गंदगी होती थी उसको वो लोग दूर किए हैं। इससे आने जाने वाले लोग जो हैं एक बार रुक करके डैम की छटा को निहारते हैं, साथ ही साथ गांव की जो सुंदरता है, प्रकृति के गोद में जो गांव बसा हुआ उसको भी वो लोग निहारते हैं। और अगर हम बात करें जल मीनार की, तो जल मीनार मिलने से ग्रामीणों में काफ़ी फ़ायदा हुआ है, समय की बचत हुई है, पानी की उपलब्धता बढ़ी है। और जहां जीव जनावर वो रखते थे उनको पानी की दिक्कत होती थी, गर्मी में पानी पिलाने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता था, कुआं सूख जाता था, ताल तलैये भी सूख जाते थे, चापाकल एक सहारा होता था। और चापाकल भी कहते हैं कि दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही रहता था। तो ऐसे में जल मीनार का जो योजना का है लाभ ये लोग ले रहे हैं और काफ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि समय की बचत हो रही है और पानी की उपलब्धता। कहा जाता है कि बिना पानी सब सुन, तो पानी जब रहेगी तभी इनके चेहरे पे मुस्कान आएगी। आज महिलाएं ज़्यादा समय जो पानी लाने में व्यतीत करती थी, अब कम समय लगता है और घर खेती बाड़ी में ध्यान देती है, घर गृहस्थी संभालती है, जिससे इनके नौनिहाल काफ़ी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे सिरका के लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है और लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई हैं। इसी तरीके से हम बातों का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। इस अंक में हमारे साथ इतना ही। हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।